दोस्तों नमस्कार, स्वागत है मेरे YouTube चैनल टी एंड फिश फार्मिंग में। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे ठंड में मछलियों को बीमारियों से कैसे बचाएं। परिचय। चूंकि मछली एक जलीय जीव है, अतएव उसके जीवन पर आसपास के वातावरण की बदलती परिस्थितियां बहुत असरदायक हो सकती हैं। मछली के आसपास का पर्यावरण उसके अनुकूल रहना अत्यंत आवश्यक है। जाड़े के दिनों में तालाब की परिस्थिति भिन्न हो जाती है तथा तापमान कम होने के कारण मछलियां तालाब की तली में ज्यादा समय व्यतीत करती हैं। अतः ऐसी स्थिति में एपिजूएटिक अल्सरेटिव सिंड्रोम (EUS) नामक बीमारी होने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इसे लाल चकत्ते वाली बीमारी के नाम से भी जाना जाता है। ये भारतीय मेजर कॉर्प के साथ साथ जंगली अपतृण मछलियों की भी व्यापक रूप से प्रभावित करती है। समय पर उपचार नहीं करने पर कुछ ही दिनों में पूरे पोखर की मछलियां संक्रमित हो जाती हैं और बड़े पैमाने पर मछलियां तुरंत मरने लगती हैं। बीमारी का इतिहास। इस रोग का विश्लेषण करने पर यह पाया गया कि प्रारंभिक अवस्था में ये रोग फफूंदी तथा बाद में जीवाणु द्वारा फैलता है। विश्व में सर्वप्रथम ये बीमारी 1988 में बांग्लादेश में पाई गई थी, वहां से भारतवर्ष में आई। इस बीमारी का प्रकोप 15 दिसंबर से जनवरी के मध्य तक ज्यादा देखा जाता है, जब तापमान काफी कम हो जाता है। सबसे पहले तालाब में रहने वाली जंगली मछलियों यथा पोथिया, गरई, मांगुर, गईची आदि में ये बीमारी प्रकट होती है। अतएव जैसे ही इन मछलियों में ये बीमारी नजर आने लगे तो मत्स्य पालकों को सावधान हो जाना चाहिए। उसी समय इसकी रोकथाम कर देने से तालाब की अन्य योग्य मछलियों में इस बीमारी का फैलाव नहीं होता है। मछलियों को बीमारी से बचाने के उपाय। बिहार राज्य में सामान्य रूप से इस बीमारी के नहीं दिखने के बावजूद 15 दिसंबर तक तालाब में 400 मिलीलीटर GERMIDIN-20 एकड़ का प्रयोग कर देने से मछलियों में ये बीमारी नहीं होती है, और यदि होती भी है तो इसका प्रभाव कम होता है। जनवरी के बाद वातावरण का तापमान बढ़ने पर यह स्वतः ठीक हो जाती है। केंद्रीय मीठाजल जीव पालन संस्था सिफा भुवनेश्वर द्वारा इस रोग के उपचार हेतु एक औषधि तैयार की है, जिसका व्यापारिक नाम सीफैक्स है। 1 लीटर सीफैक्स 1 हेक्टेयर जल क्षेत्र के लिए पर्याप्त होता है। इसे पानी में घोलकर तालाब में छिड़काव किया जाता है, या फिर इसके जगह किसान भाई GERMIDIN-20 डिसइंफेक्ट का भी प्रयोग कर इस स्थिति में कर काफी हद तक इस बीमारी पर काबू पा सकते हैं। घरेलू उपचार में चूना के साथ हल्दी मिलाने पर अल्सर घाव ठीक हो जाने का संभावना होता है। इसके लिए 40 किलोग्राम चूना तथा 4 किलोग्राम हल्दी प्रति एकड़ की दर से मिश्रण का प्रयोग किया जा सकता है। ठंड के मौसम में कैसे करें मछलियों की देखभाल। ठंड के मौसम में मछली पालकों को कई बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। ठंड के मौसम में मछलियां तैरना कम कर देती हैं। कई बार मछलियां पानी की सतह के नीचे या कीचड़ में छिप जाती हैं। ऐसे में मछलियों के मरने की संभावना अधिक हो जाती है। अगर आप भी मछली पालन व्यवसाय से जुड़े हैं तो ठंड के मौसम में इनकी देखभाल से जुड़ी जानकारियां होना आवश्यक है। आइए इस विषय में विस्तार से जानकारी प्राप्त करें। तालाब में पानी की मात्रा कम न होने दें। अन्य मौसम में तालाब में यदि 4-5 फीट पानी रहता है तो ठंड के मौसम में पानी 7 से 8 फीट तक रखें। पानी के तापमान को ठंडा होने से बचाने के लिए प्रतिदिन बोरिंग के पानी को तालाब में डालने का प्रयास करें। ठंड के मौसम में मछलियों को सामान्य से कम मात्रा में भोजन देना चाहिए। प्रति किलोग्राम मछली को केवल 20 ग्राम हो भोजन देना चाहिए। पानी की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए प्रति एकड़ तालाब में बालू में 400 ग्राम मृदा प्रोबायोटिक्स एवं 10 किलोग्राम से जियोलाइट मिलाकर प्रयोग करें। 15 दिनों के अंतराल पर तालाब में चूने का प्रयोग करें। मृत एवं बीमार मछलियों को तालाब से बाहर निकालें, इससे अन्य मछलियां प्रभावित नहीं होंगी। साथियों, ये थी एक छोटी सी जानकारी। दोस्तों, ऐसी मछली पालन से जुड़ी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।